हेलो एवरीवन, ये नया लेक्चर है सोशल जस्टिस का। तो यहाँ से सोशल जस्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सोशल जस्टिस। अगला टॉपिक है इनिशिएटिव्स एंड सॉल्यूशन टू डील विद द चिल्ड्रन एंड रिलेटेड इश्यूज। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो देखिए, संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजंस दिया है चिल्ड्रंस के सेफ गार्ड के लिए, तो वो क्या क्या है। एक तो इक्वालिटी वाला 14 आ गया, डिस्क्रिमिनेशन 15, 15(3), 19 1A हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारे प्रोविजंस आए हुए हैं, 23, 24, ठीक है, 39E, 39F। तो ये सारे प्रोविजन आ गए। क्या है, जैसे एक बार यहाँ पे देखते हैं कि 243G, यहाँ 243G है। इसका मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड केयर बाय सीकिंग टू इंटरेस्ट द प्रोग्राम ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू द पंचायत। तो पंचायत से रिलेटेड आइटम 25 ऑफ शेड्यूल है कि पंचायत को इंटरेस्ट कर दिया गया काम, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड केयर कौन करेगा? पंचायत करेगी, ठीक है। तो ये 243G में डाला गया। अब ये 39 जो यहाँ हमने पढ़ा है, 39 में क्या था? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। क्या सिक्योर करना है ये 39 में? तो आपको क्या टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करना है? देखिए यहाँ पे 39E, हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन और नॉट अब्यूज्ड। तो अब्यूज ना हो किसकी? हेल्थ का, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, ये सब सारी चीज़ें हैं। और चिल्ड्रन अब्यूज ना हो, एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाई इकोनॉमिक नेसेसिटी टू इंटर वोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज ऑफ स्ट्रेंथ। भाई ऐसा काम ना करें जो भाई उनके एज के साथ वो है कि भाई कर नहीं पा रहे। एक उम्र होती है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बच्चा क्या ही करेगा, या बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो क्या करेगा। तो ये 39E में प्रोविजन आ गया। फिर यहाँ पे 39F है। 39F, इट डायरेक्ट्स दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़। तो बच्चों को यहाँ पे क्या दिया जाए? अपॉर्चुनिटी दी जाए और फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ये हेल्दी मैनर में डेवलप कर सके, और विद फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है। एंड दैट चाइल्डहुड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन से इनको बचाया जा सके। एंड अगेंस्ट, कैसे? अगेंस्ट मोरल और मटेरियल अबंडनमेंट, ठीक है। इनका अबंडनमेंट ना हो, मोरल या मटेरियल, ठीक है। तो इनका सपोर्ट हो, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से इनका बच्चों का सपोर्ट किया जाए और या ओल्ड एज का सिक्योर किया जाए। तो 39E और F तो मेंशन ही करता है, हम देख चुके हैं 39E और 39F, ठीक। ये हेल्थ एंड स्ट्रेंथ है, उसको प्रोटेक्ट करना 39E के अंतर्गत। और ई कहता है ना, क्या नाम है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस, तो ये 39E में आ जाएगा। फिर उसका 39F, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर और एंड कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो ये सब सारी चीज़ें बात की गई हैं। आगे देखा जाए, आर्टिकल 45 मेंशन किया गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दिया जाए 45 में, ठीक, अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन 6 साल के अंतर्गत, ठीक है, दिया जाए। ये वाला जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, प्रीलिम्स के हिसाब से याद करिएगा। और 2002 का ये सब्जेक्ट मैटर इसका चेंज किया गया। तो ये 6 साल हो गया, ठीक है, 6 साल। फिर आर्टिकल राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल इंजस्टिस। तो वीकर सेक्शन को बचाना, सोशल इंजस्टिस से वीकर सेक्शन को बचाना, ये 46 हो गया। तो ये देखिए सब प्रोविजन है, एक तरह से ये चिल्ड्रन से रिलेटेड इशू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे भी तो छोटे होते हैं, ठीक है, ये तो वीक सेक्शन तो में आ ही जाएंगे। देखिए बहुत तो प्रोटेक्टेड हैं कुछ बच्चे, पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वीकर सेक्शन में हैं और माता पिता नहीं हैं, ऑर्फन हैं, वल्नरेबल हैं। आर्टिकल 47 क्या कहता है? राइट टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक राइट टू न्यूट्रिशन हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो और इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, ठीक, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिकल 51A ने क्या कहा है? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये ड्यूटी में आ गया है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज पेरेंट और गार्जियन, ठीक है। क्या करेगा ये? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड। तो ये अपॉर्चुनिटी देगा टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड। 51A के में ड्यूटी बना दी गई, ठीक है। और द केस में बी वार्ड बिटवीन एज 6 to 14। तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एक ड्यूटी बना दी गई है कि इनको एजुकेशन दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, ओके। लीगल फ्रेमवर्क की बात किया जाए, लीगल फ्रेमवर्क तो अभी तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं क्या संविधान बने हैं, क्या कैसे रिलेटेड। तो ये तो लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, देखा जाएगा अब, ठीक है।
यहाँ पे देखिए लीगल फ्रेमवर्क क्या बने, क्या लीगल फ्रेमवर्क है जिससे बचाया जा सके इन बच्चों को। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क की बात यहाँ किया जाएगा, ठीक। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल फिटिसाइड, देखिए चाइल्ड प्रोटेक्शन में फीमेल फिटिसाइड बहुत होता है, तो बच्ची पेट में ही मार दिया जाता है, क्योंकि एक फीमेल को लाइबिलिटी माना जाता है। अगर बच्ची है कोई तो लाइबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सबसे पहले तो दहेज प्रताड़ना होती है, ठीक। तो ये सब कि बच्चे पहले से ही शादी की टेंशन हो जाती है, शादी क्या होगी, दहेज पैसा खर्च होगा, तो एक एसेट नहीं मानते, इसको लाइबिलिटी मान लेते हैं लोग, महिलाओं को, बच्चों को। तो एक फीमेल फिटिसाइड होने लगता है, पेट में ही फीमेल बच्चे को मार दिया गया। इसके लिए अब सेक्स डिटरमाइन करते हैं लोग, अरे लड़का है कि लड़की, क्यों भाई, लड़का है तो बहुत खुश होते हैं, लड़की है तो खुश नहीं रहते। ये मानसिकता चली आ रही है और ये बदलने की काफ़ी ज़रूरत है और बदल चुकी है एक हद तक। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल फिटिसाइड, अब इसके लिए एक एक्ट आया हुआ है। अब ये एक्ट क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। तो एक प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट आई है कि भाई पैदा होने से पहले, ठीक है। एक डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है 1994 का, ये प्रोहिबिट करता है, यहाँ शब्द लिखा है प्रोहिबिट, सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑफ फीटसेस, ठीक है, एंड किलिंग ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन द वॉम में ही बच्चे को ना मारा जाए, ठीक है, उसको बाहर आने दिया जाए और पैदा होने दिया जाए, ठीक है। और लड़कियां ही कमाल कर रही हैं आजकल, तो ये जो एक्ट है ये इसको प्रिवेंट करता है। और बैन्स एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू प्रीनेटल, तो भाई प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन अगर कराएं, इसको एडवर्टाइजमेंट को भी ये बैन करता है, कि बैन क्या कर दिया, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के एडवर्टाइजमेंट को, ठीक। तो ये पूरा एक्ट याद करिए, 1994 का एक्ट था ये, 1994, ठीक है। अगला है एक चाइल्ड लेबर, देखिए छोटे बच्चों को काम बहुत कराया जाता है, चाइल्ड लेबर में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, गरीब हैं बच्चे, वल्नरेबल हैं, माँ बाप नहीं हैं, तो इनसे काम बहुत करवाया जाता है, चाय की दुकान पे, होटलों में, रेस्टोरेंट में। तो इन बच्चों, क्योंकि इनको कम पैसा भी दे दिया जाएगा, कम पैसे में काम बहुत कर लेंगे, उनको कराया जाता है, ठीक है। क्षमता ना हो तब भी इनकी क्षमता बढ़वाई जाती है, चलो ये करो वो करो। तो यहाँ चाइल्ड लेबर की बात की जाए तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में, जब हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तभी ये कौन सा आया एक्ट, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। तो कौन सा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया, और प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन एंगेजमेंट इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे चिल्ड्रन एंगेज ना कर सकें, और इनकी कंडीशन एंड रेगुलेट्स द कंडीशन फॉर वर्क फॉर चिल्ड्रन इन अदर एम्प्लॉयमेंट। तो रेगुलेट किया जाएगा जो भी ये काम करते हैं, यहाँ लिखा है कि रेगुलेट्स कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन इन अदर एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ चिल्ड्रंस इंगेजमेंट इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका क्या है, प्रोहिबिट करेगा कि कुछ जगहों पे ये लोग ना काम करें, ठीक है, और या दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो इनका रेगुलेशन हो सके। चलिए आइए आगे देखा जाए। चिल्ड्रंस प्लेजिंग लेबर एक्ट, एक और एक्ट आया है जिसका नाम है चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट। ये प्लेजिंग ऑफ द क्या नाम है, प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स द प्लेजिंग ऑफ चिल्ड्रंस लेबर। तो यहाँ पे एक प्लेजिंग से रोकने के लिए, प्लेजिंग क्या है, एक एग्रीमेंट है, ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें जो बच्चे के गार्जियन वार्जियन हैं और वो जहाँ जिनसे काम करवाना है, जो लोग काम करवाते हैं उनसे एग्रीमेंट हो जाता है, चलो बच्चे से काम वाम करवाएंगे, तो इसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कि एग्रीमेंट ना करो भाई कि बच्चों से काम करा। तो ये 1933 का एक्ट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये पीसीएस में खास करके ये पूछा जा सकता है, पीसीएस में प्रोबेबिलिटी है, ये 86 याद कर लीजिएगा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन। और चाइल्ड, ये वाला जो है मैं इसको रब कर देता हूँ, और ये वाला जो है चिल्ड्रन प्लेज ऑफ लेबर एक्ट 1933। आइए आगे देखा जाए। फिर यहाँ पे एक और आया है, इसका क्या नाम है, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। अगर इसकी बात की जाए प्रोटेक्शन और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की, तो जुवेनाइल जस्टिस है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो एक एक्ट आया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट याद कर लीजिए, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। अब इसमें है क्या, इट स्पेसिफाइज प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉर चिल्ड्रन in conflict with the law and addresses challenges in existing law related to adoption process pendency of cases। तो बच्चों से रिलेटेड कोई भी केस आ रहा है, जैसे बच्चा अडॉप्ट करना है या बच्चे से रिलेटेड कोई पेंडेंसी है केस की, जो केस पड़ा हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ, उन सब को देखने के लिए, उन सब के निपटाने के लिए उन सबको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट निकाला गया। और इसमें क्या है, इस खास बात है प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, एक प्रोसीजर सेट किया गया है कि ताकि बच्चों को बचाया जा सके इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड एड्रेस चैलेंजेस इन एग्जिस्टिंग लॉ। अब इस लॉ में जो भी चैलेंजेस थे, जो कमियां थी, तो इस एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो भी लॉ में कमियां थी उसको दूर किया जाए, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, इसी तरह से देखिए यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट था ये,
ये 2012 में ये अमेंडमेंट आया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। तो ये जुवेनाइल जस्टिस का क्या था, अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट था जिसमें केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या बात किया गया इसमें, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब यह है 2015 में। इसने क्या था कि ये अमेंड हुआ था, किसको अमेंड करना था, ये किसके द्वारा अमेंड हुआ था या किसको रिप्लेस करना था। तो एक लॉ था जिसको रिप्लेस करना था, इस लॉ का नाम था, ये भी वही चीज़ है, जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, वही चीज़ है, बस ये 2000 का एक लॉ था। तो इसको चेंज किया गया 2015 में। अब जो 2015 वाला लॉ चेंज हुआ है ये वाला, तो इसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए थे। जैसे कि क्या प्रोविज़न डाले गए थे कि इसमें देखिए, इसमें प्रोविज़न डाला गया, जैसे एक कोई बच्चा है तो इसके एक अगेंस्ट क्राइम हुआ या इसके द्वारा क्राइम हुआ है, क्राइम बाय जुवेनाइल, ठीक है, ये अलग चीज़ होती है। अब क्राइम अगेंस्ट जुवेनाइल, ये दोनों चीज़ें जिसमें पॉक्सो एक्ट आएगा, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। और क्राइम बाय जुवेनाइल, तो बच्चा क्राइम कर रहा है, एक जगह बच्चे द्वारा क्राइम हो रहा है और दूसरी जगह, तो अब जैसे बच्चे द्वारा क्राइम, तो 2015 वाले में एक प्रोविज़न डाला गया यहाँ पे। ये प्रोविज़न क्या था कि अगर 16 से 18 साल का बच्चा है और वो हीनस क्राइम कर रहा है, कैसा क्राइम कर रहा है, हीनस क्राइम कर रहा है, तो इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो प्रोविज़न जो एडल्ट के लिए लगते हैं वो सब किया जाएगा। और इसी एक्ट के अंदर क्या नाम, कैरा का वो किया गया कि प्रोसीजर आसान कर लिया गया, तो इससे स्मूथ फंक्शनिंग आए। किस तरह की प्रोसीजर को, एडॉप्शन के प्रोसीजर को। जो अबंडेंट चिल्ड्रन हैं, अबंडेंट चिल्ड्रन, क्या किया जाए, इनका एडॉप्शन में आसानी हो, प्रोसीजर्स में आसानी हो, तो ये सब सारी को ईज किया गया, ठीक है। और इसके लिए क्या बना है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। कैरा का गठन, कैरा है सेंट्रल एडॉप्शन, ये देखिए इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये कैरा में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। पहले क्या था ये वाले एक्ट में, ठीक है, ये वाले एक्ट में ये था कि कोई भी माइनर है, कोई बच्चा है 18 साल से कम है, कोई भी क्राइम कर रहा है, ये अगर क्राइम कर रहा है तो उसको 3 साल से ज़्यादा का सज़ा नहीं था, तो वो कन्विक्ट होगा मैक्सिमम टू, कन्विक्शन जो होगा मैक्सिमम 3 साल के लिए हो जाएगा। ये था ये वाले में 2000 वाले एक्ट में, ठीक है। और नो एडल्ट कोर्ट ट्रायल करेगी इसका, नो एडल्ट कोर्ट विल ट्रायल, मतलब ट्रायल इनका एडल्ट कोर्ट नहीं करेगी, ये सब सारी चीज़ें हैं। और कन्विक्शन 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। पर 15 में ये कहा गया, ये 15 में देखो चेंज हुआ, 15 में किया कि अगर हीनस क्राइम कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा ना, ये हीनस क्राइम अगर कोई बच्चा कर रहा है, हीनस क्राइम कर रहा है 16 से 17 18 साल का, तो वो एज अ अडल्ट कोर्ट में ही ट्रीट किया जाएगा और एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और एडल्ट कोर्ट में इसका ही क्या होगा, कन्विक्शन होगा। तो इसमें यह कहा गया कि भाई जो 18 साल से कम का है और हीनस क्राइम कर रहा है, ठीक है, 16 से 18 साल। अब यहाँ पे एक माइनर एज ग्रुप 16 से 18 रख दी गई थी, कितनी, 16 से 18, जो मैंने यहाँ पे देखा है। तो बच्चा 16 से 18 है और हीनस क्राइम कर रहा है, ठीक है, तो एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखा जाएगा एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन होगा। तो इस एक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन क्या होगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, ये क्या करेगी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये देखेगी कि बच्चे का फिजिकल मेंटल कैपेसिटी और एबिलिटी क्या थी, किसने जो क्राइम किया, ठीक है, और ये एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना है कि नहीं है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर जो है कमिटी पूरा देखेगी कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति थी क्राइम करने की, क्या ये क्राइम करने की मानसिक स्थिति में है, इतना फिजिकल है, तो ये सब सारी चीज़ देखा जाएगा और ये बोर्ड तय करेगा कि बच्चा बच्चा है कि नहीं। तो इस बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज एडल्ट, तो ये यही डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ये ट्रीटेड एज एडल्ट, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट करना है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो देखो दो चीज़ें आती हैं इसमें कि एक बच्चा क्राइम कर रहा है और एक दूसरा बच्चे के अंदर क्राइम हो रहा है। तो देखिए इसमें 15 में एक और चीज़ था, यहाँ पे जो एक्ट हुआ था 2015 का, एक बार और मैं दिखा दूँ, 2015 वाला जो एक्ट हुआ था, यहाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो 3 साल वाला था, थोड़ा सा ये क्या नाम है, वो पेटी क्राइम्स के लिए था। ये 3
3 साल की पेटी ऑफेंसेस के लिए था, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा पेटी ऑफेंसेस के लिए था, ठीक, पेटी ऑफेंस, ठीक। अगर हीनस क्राइम था तो 7 साल की सज़ा थी इम्प्रिजमेंट। अगर हीनस है, हीनस था किस वाले में, 2015 वाले एक्ट में, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं तो ये 2015 वाला एक्ट था, कहाँ गया, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको डिफाइंड कर देता हूँ, तो यहाँ अगर हीनस क्राइम है तो 7 साल की सज़ा थी, 7 साल की सज़ा थी, एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं होता था। सीरियस क्राइम था तो 3 से 7 साल की सज़ा थी, अगर क्राइम सीरियस था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो और पेटी ऑफेंस के लिए 3। पर यहाँ पे आया कि अगर 16 से 18 साल का बच्चा हीनस क्राइम करता है 2015 वाले में, तो ये बात चेंज कर दी गई और कहा इसको एडल्ट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, ही विल बी ट्रीटेड एज अडल्ट। तो ये सब सारी चीज़ें आई हैं इसमें, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। ये 15 वाला मैंने बता दिया, तो 15 में कुछ चीज़ें आ गई थी। अब देखिए 2021 में भी एक अमेंडमेंट आया है, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ 2021 वाले में क्या अमेंडमेंट है। अब ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है सो एंड सो 2021 वाला, इसने क्या किया, जो क्राइम अगेंस्ट, यहाँ पे क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब इसमें एक प्रोविजन था क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में एक प्रोविजन था। ये प्रोविजन क्या था, ये प्रोविजन था कि क्या नाम है कि अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, अदर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसमें था 2015-15 वाले में, ठीक है, कि ये कॉग्निजेबल था, कोई भी ऑफेंस हो रहा है कॉग्निजेबल मान लिया जाता था, ठीक है। तो अदर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन में कॉग्निजेबल। सरकार ने 2021 में अमेंडमेंट किया और इसको बना दिया, क्या बना दिया, इसको बना दिया नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब नॉन कॉग्निजेबल होने से क्या हुआ कि जो भी माइनर के अगेंस्ट क्राइम व्राइम हुआ है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं दे आर फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास, दे आर फ्रॉम द डेली वेज अर्नर्स, तो इसमें ज़्यादा डेली वेज अर्नर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, पुअर, ज़्यादातर पुअर एंड वल्नरेबल पीपल के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं। तो इनके लिए नॉन कॉग्निजेबल में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लीगल हर्डल्स होने लगते हैं, क्या, लीगल हर्डल्स, ठीक है। अब इसमें कोर्ट से परमिशन लेना, ये वो फलाना ढिकाना चीज़ें बढ़ जाती हैं। कॉग्निजेबल ये होता है नॉन बेलेबल, इट इज़ नॉन बेलेबल। तो एक ये नॉन बेलेबल था, आपने इसको पहला तो सर ये क्या हुआ कि 2021 के अमेंडमेंट में इसको आपने बेलेबल बना दिया, ये क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस हो गया, सबसे बड़ी दिक्कत ये। दूसरा नॉन बेलेबल से बेलेबल बना, फिर ये लीगल प्रोसीजर जो है नॉन कॉग्निजेबल में थोड़ा लीगल हर्डल्स ज़्यादा आ गई। अब नॉन कॉग्निजेबल होने के साथ जो मोस्टली जो सज़ा थी 3 से 7 साल वाली, ठीक है, 3 से 7 साल वाली, 3 से 7 साल की सज़ा वाली बात हो रही है, एज की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ नॉन कॉग्निजेबल होने से रिपोर्टिंग टफ हो गई। तो रिपोर्टिंग ऑफ एन ऑफेंस टू द पुलिस इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इससे क्या हुआ, रिपोर्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट, रिपोर्टिंग क्या हो गई, रिपोर्टिंग डिफिकल्ट हो गई। तो जो भी पीड़ित है वो रिपोर्ट नहीं करेगा आसानी से। तो इसको चाहे कि ये वाला चीज़ें चेंज कर दी गई, तो इसका एक बिल लाया गया इसके लिए, ठीक। तो सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दे, ठीक है। चलिए, तो ये सारा काफ़ी हमने डिटेल यहाँ पे देख लिया है। आइए आगे देखा जाए। तो ये सारा हमने प्रोटेक्शन वाला आपको दिखा दिया, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की रेगुलेशन की बात की गई है, कैसे रेगुलेट किया जाए। तो ये था 1986 वाला, ठीक है, प्लेजिंग वाला हमने देख लिया, सॉरी ये था जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 वाला। फिर यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो इसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये भी आप याद कर लीजिए 2006 में कि प्रोविज़न आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइड्स रिलीफ टू द विक्टिम वाइल एनहांसिंग पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व, ठीक है। तो रिलीफ है किसके लिए, विक्टिम के लिए, वाइल एनहांसिंग द पनिशमेंट, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको क्या नाम है, उनको पनिश किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है, पॉक्सो, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, पॉक्सो, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट से बचाया जाता है, पोर्नोग्राफी से, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट
है ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस के लिए क्या है, एक स्पेशल कोर्ट निर्धारित की गई है। ठीक है, ये सारी बातें। देखिए 2019 में पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है और इसने पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है थोड़ा, और मिनिमम इट हैज़ एनहांस द पनिशमेंट अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ दैट एंड इट ऑल्सो इंक्रीज, इसने इंक्रीज किया मिनिमम पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कोई पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो ये इसके लिए सज़ा 7 साल से 10 साल तक कर दी गई, अगर पेनेट्रेटिव है तो 10 साल कर दी गई है। एंड इफ द चाइल्ड इज बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज तो मिनिमम पनिशमेंट जो है 20 साल तक बढ़ा दी गई, और चिल्ड्रेन 16 साल से कम उम्र है तो 20 साल तक बढ़ा दी गई है, वरना 10 था स्पेशली पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसमें तो और कठिन और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव असॉल्ट है, इसमें डेल्थ, अगर एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव मतलब इतना ज़्यादा पेनेट्रेशन हो गया है सेक्सुअल उसमें इंटरकोर्स में कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जैसे दिल्ली वाले केस में हुआ था, तो ये सब इसके लिए डेथ पेनाल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये सही भी है। पनिशमेंट फॉर पॉसेसिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड इवन इफ द एक्यूज पर्सन हैव फेल्ड टू डिलीट और डिस्ट्रॉय रिपोर्ट द सेम विद इट, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो पनिशमेंट किसके लिए, पोर्नोग्राफिक पजेस करने के लिए मटेरियल को किसी भी फॉर्म में जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है। ठीक है, इवन इफ द अक्यूज पर्सन हैव फेल्ड टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम विद द इंटेंशन टू शेयर इट। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें वो शेयर करना चाहता था पर वो फेल कर गया कि हम डिलीट विलीट नहीं कर पाए, तो वो वाली चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तब भी इसको पनिशमेंट मिलेगी। चलिए आगे आइए देखते हैं अब यहाँ लीगल प्रोटेक्शन क्या है। देखिए लीगल प्रोटेक्शन अंडर इंडियन पेनल कोड के अंदर जो लीगल प्रोटेक्शन देखा जाए वो क्या है लीगल प्रोटेक्शन, तो इंडियन पेनल कोड जिसमें 82-83 आया है, अब इसमें क्या है, एग्जाम्स चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड कंसिडर्स देयर लैक ऑफ मेच्योरिटी। तो 18 और जो 52 का क्या नाम है सेक्शन आया इंडियन पेनल कोड का, ये जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचाता है और कंसिडर्स देयर लैक ऑफ मेच्योरिटी नहीं इसलिए। और ये सारी देखिए धारा लगी 305, 15, 16 ये सब हैं, ये लीगल प्रोविजन अगेंस्ट ऑफेंसेस लाइक सुसाइड, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, अबंडमेंट, किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन, तो ये सब सारी धाराएं हैं। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 82-83 डाल दीजिए आप। ठीक है, 7 साल से कम वालों के लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचाया जाता है। कुछ और एक्ट्स देख लिया जाए, यहाँ पे कुछ और एक्ट्स हैं, सम अदर एक्ट्स इंश्योरिंग चाइल्ड वेलफेयर के लिए कुछ एक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये क्या है भाई, तो आइए देखा जाए कि अदर एक्ट्स इंश्योरिंग चाइल्ड वेलफेयर क्या है यहाँ पे, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसमें कौन सा एक्ट आया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ये 2009 में आ गया था। फिर यहाँ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का है, ये रेगुलेट करता है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इंश्योरिंग माइनर राइट्स, जो भी अप्रेंटिस होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, माइनर्स राइट को प्रोटेक्ट करना, किसमें, स्पेशली ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस में। तो ये अप्रेंटिस एक्ट आ गया 1961। तो अप्रेंटिस है वो भी जो आप ट्रेनिंग वेनिंग लेते हो डिग्री लेने के बाद, ठीक है, डिप्लोमा कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, ठीक है, तो उसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट आई है 1961 का। मान लो हाई स्कूल के बाद गया बच्चा, 18 साल से तो कम ही है, तो इसके लिए ये आया हुआ है। ठीक, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1990, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, गवर्न्स द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गार्जियन फॉर चिल्ड्रन इंश्योरिंग द वेलफेयर। तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का आया था, एंड इट गवर्न्स द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चिल्ड्रन, रिमूवल ऑफ गार्जियन फॉर चिल्ड्रन इंश्योरिंग देयर वेलफेयर। ठीक है, फिर अपॉइंट करना या रिमूव करना गार्जियन को, भाई अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है तो सरकार हटा भी सकती है, और तो गार्जियन को हटाना, और बच्चा है माँ बाप नहीं है कोई गार्जियन उसका, तो इस तहत अगर गार्जियन परेशान कर रहा है तो 1890 का जो एक्ट है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत इनको पनिश किया जाएगा। फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, देखिए यह है 1956 का एक हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, और ये क्या है, अडॉप्शन से डील करता है, मेंटेनेंस प्रोविजन फॉर हिंदूज एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक, फिर उसके बाद है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, एक एक्ट और आया हुआ जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये क्या कहता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर एमिंग टू प्रिवेंट देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हैबिचुअल क्रिमिनल्स। तो भाई ये हैबिचुअल क्रिमिनल न बन जाए, तो इसके लिए क्या हुआ कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कि जो 21 साल के अंदर का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो ऑन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 साल। तो 21 साल के कम का व्यक्ति है, ज़्यादा लंबी लंबी सज़ाएं दी जा रही जो भी हो, तो उसमें क्या इनको बचाया जा सके ताकि ये पर्सनल ये हैबिचुअल क्रिमिनल बन जाए, क्रिमिनल ना बन जाए, और मेनली इनकी काउंसलिंग की जाए। तो देखिए सारी चीज़ें काउंसलिंग पे, तो छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के, जो ट्रांसफॉर्मेटिव एज है
उसमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। कौन सी एज में? ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एज होती है बच्चों की, छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, जो 14 से 19 साल एडोलसेंस वाली जो एज होती है, इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सब सारा चीज़ें हम अभी आपको देख चुके हैं। बाकी हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।